नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज। राज्यव्यापी आंदोलन के तहत महागठबंधन के तत्वाधान में प्रखंड स्तरीय धरना दिया गया। राजद, जदयू, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, माले 6 दलों से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना की अध्यक्षता जदयू प्रखंड अध्यक्ष राम नारायण चौहान ने किया, जबकि संचालन राजद प्रखंड अध्यक्ष चंदन सिंह कुशवाहा ने किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से शामिल राजद प्रदेश महासचिव समरेंद्र कुणाल ने कहा कि वर्ष 2024 के बाद देश भीषण संकट के दौर से गुजर रहा है। फिर उन्होंने आरएसएस पे आरक्षण विरोधी एजेंडा और मोदी शाह का अडानी अंबानी की आमदनी का एजेंडे के ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, उज्ज्वल योजना, आयुष्मान भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सभी योजनाएं फ्लॉप हो गई हैं। श्री कुणाल ने कहा कि वर्ष 2025 में मोदी की वापसी हुई तो देश की सारी संपत्ति अडानी अंबानी को दे दी जाएगी। वो यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि विरोधियों की जुबान बंद करने के लिए सीबीआई, ईडी जैसे संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। देश में भाजपा का नंगा नृत्य चल रहा है। कहा था कि 35 रुपये में हम आने वाले समय में जब हमारी सरकार बनेगी, मोदी की सरकार बनेगी, तो 35 रुपये में डीजल और 45 रुपये में पेट्रोल देने का काम करेंगे। इन्होंने कहा था कि 200 से 250 रुपये में हम घरेलू गैस देने का काम करेंगे। इन्होंने कहा था कि देश के अंदर में महंगाई को हम आधे दाम पर लेकर आएंगे। इन्होंने कहा था कि देश में आतंकवाद बेटी से नहीं लिया आप। इन्होंने कहा था कि देश में हम चौकीदार हैं। इन्होंने कहा था देश के अंदर में हम इस तरह से चौकीदारी करेंगे। ये सारी बातें जो उन्होंने जब जो चीजें नरेंद्र मोदी ने कहा कहीं उल्टा होने, देश के अंदर में उल्टा होना। महंगाई कहाँ चला गया, जरा गौर कीजिए इस चीज को। इस अवसर पर जदयू जिला अध्यक्ष समीम इकबाल, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनील यादव, पूर्व विधायक राम प्रकाश महतो, कांग्रेस नेता संजय सिंह, कांग्रेस नगर अध्यक्ष पुतुल सिंह, राजद जिला प्रधान महासचिव विनोद शाह इस मौके पर मौजूद रहे। लेकिन जब इस महाधरने की बात आती है तो हम आपका रुख कदवा प्रखंड की तरफ भी करेंगे, जहां प्रखंड मुख्यालय परिसर में महागठबंधन का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जहां पर हर दल का झंडा लहराता हुआ दिखा, लेकिन आरजेडी का झंडा इस प्रदर्शन में कहीं पर भी नहीं लगा हुआ था। साथ ही आरजेडी के ना तो नेता या कार्यकर्ता इस बैठक में नजर आए और यही कारण है, लग रहा है कि कदवा प्रखंड क्षेत्र में महागठबंधन के तालमेल में आरजेडी अलग राजनीति में चल रही है, या नहीं तो कदवा प्रखंड क्षेत्र के आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष खुलकर महागठबंधन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इस विषय में कटिहार के सांसद दुलाचंद्र गोस्वामी से पत्रकारों के द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। वहीं माले सीपीआई के नेता प्रदेश महासचिव विनोदानंद शाह की अध्यक्षता में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम रखा गया था। उनसे भी पत्रकारों ने जब आरजेडी के झंडा और नेता पर चर्चा की तो वो भी अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। वो उसमें अगर वहाँ चलता तो सर उसमें बड़ा सब यहाँ पर जितना है सब आरजेडी का ही है। आपको दिखाई नहीं दे, आप लेट से आए हैं। आरजेडी के लोग आए थे, सब लोग अलग अलग जगह बट के गए हैं। आरजेडी के सब लोग हैं और विनोद जी को तो पूरा महागठबंधन का जिम्मेवारी था। भले आरजेडी के लोग अभी जिले के तमाम प्रखंडों में कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है, तो हो सकता है कि जिसको जहाँ की जिम्मेवारी दी गई होगी वहाँ गए होंगे, लेकिन हम लोगों की जिम्मेवारी यहाँ थी कदवा में। हम लोगों ने यहाँ मुस्तैदी से इसका निर्वाह किया। कदवा में आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष हैं या नहीं है, इस बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ। कल से ही आरजेडी के जो अध्यक्ष हैं वो अपनी पत्नी को लेकर के हॉस्पिटल में कटिहार से बाहर निकलने की स्थिति में थे, वो परेशानी बताए थे। तो मान के चलिए वो गया तो झंडा तब लगा सकते थे। ये उनकी जिम्मेदारी थी कि मैंने हो सकता है कि क्या उसके साथ मैंने तत्काल परिस्थिति हुआ होगा। बहरहाल इस धरना कार्यक्रम में जदयू महिला अध्यक्ष आशा सुमन, जदयू नेता विजय दास, जदयू प्रखंड अध्यक्ष ओम प्रकाश भगत, जदयू जिला महासचिव प्रमोद मालाकर, कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष अंसार काजमी, जदयू अत्यंत पिछड़ा प्रकोष्ठ के नेता मनोवर आजाद, कांग्रेस नेता नौशाद आलम, लकी और नीरज इत्यादि नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे, लेकिन आरजेडी के लोगों को छोड़कर। तो क्या इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि महागठबंधन में कहीं ना कहीं फूट है? क्योंकि जब ये लोग एक साथ एक मंच पर शामिल नहीं हो सकते तो ये देश और राज्य क्या चलाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, बीएमडब्ल्यू न्यूज, कटिहार। 12th के बाद हर एक स्टूडेंट को कॉलेज और कोर्स चूज करना बहुत मुश्किल सिचुएशन होती है। आपका एक गलत डिसीजन आपके फ्यूचर को खराब कर सकता है। तो एडमिशन कहाँ लें? क्या ट्यूशन फीस होगा? कैसा प्लेसमेंट होगा? ऐसे हजारों सवालों के जवाब भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड द AMI एजुकेशनल सर्विसेज पिछले 13 सालों से एक्सपर्ट काउंसलिंग दे रहे हैं। तो देर किस बात की? इंडिया के टॉप कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए अभी कॉल करें हमारे दिए हुए नंबर 9097775461 पर
या विजिट करें हमारी वेबसाइट www.theamieducationalservices.com। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।